नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धाराएं। दोस्तों, आज हमारी सेकंड क्लास होगी। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पंचायती राज अधिनियम के अध्याय कितने हैं और अध्याय से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, 12 क्लास का हमारा टारगेट है। 12 क्लास के अंदर भूमि रिकॉर्ड भी कंप्लीट करेंगे, पंचायती राज की धाराएं भी कंप्लीट करेंगे, नहरों का डाटा भी कंप्लीट करेंगे। इसलिए सभी क्लास कॉम्पैक्ट रूप में होंगी। लास्ट क्लास में अध्याय डिस्कस किए थे, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की 1 से लेकर 54 तक धाराएं, जिसके अंदर ज्यादातर ग्राम पंचायत का जिक्र है। ग्राम पंचायत में सरपंच की धाराएं, बैठक की बात, ग्राम सभा क्या होती है, फंड क्या होता है, ग्राम पंचायत के ऊपर निगरानी किसकी होती है, इन सब से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, खासकर ग्राम श्री पटवारी और कनाल पटवारी में। चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ में नोट करेंगे भाई। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो इन सब के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। पंचायती राज की 280 धाराओं के कंप्लीट पंचायती राज, भूमि रिकॉर्ड, नहरों का डाटा, इन सब की एक पीडीएफ मिलेगी 126 पेज की। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। मात्र 70 रुपीज की पेमेंट के ऊपर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप 1 से 2 दिन के अंदर इस स्पेशल सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में नोट करने की जरूरत नहीं होगी, और जिन्होंने नोट्स ले रखे हैं वो सामने रखें, कुछ नया पॉइंट आए उसको नोट करें। शुरुआत करते हैं। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें। कल को ये ना हो कि भाई सर क्लास नंबर दो हो गई, हमें पता ही नहीं चला, कल को क्लास 3 हो जाएगी तो भी हमें पता नहीं चला। इसलिए बेल आइकन और चैनल से लगातार जुड़े रहें भाई। शुरुआत करते हैं भाई। आज की क्लास में 54 धाराएं पढ़ेंगे 1 बाय 1, जो भी इंपॉर्टेंट होंगी धाराएं सभी पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले कंप्लीट पंचायती राज की धाराएं पढ़ा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 280 धाराओं के वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। लेकिन अब जो क्लास है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम ओरिएंटेड यानी कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अप टू डेट चलेंगे भाई। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं भाई धारा नंबर 1 से भाई। ठीक है भाई, कल को हमने पढ़ा था कि भाई चैप्टर कितने हैं भाई, 22 चैप्टर हैं, जिसके अंदर जो पहला जो अध्याय है, पहले अध्याय के अंदर किसकी बात हुई थी भाई, शीर्षक की, प्रीलिमिनरी की बात हुई थी भाई, प्रारंभिक की बात हुई थी। और प्रारंभिक के अंदर अध्याय नंबर 1 के अंदर केवल 2 धाराएं हैं भाई। अध्याय नंबर 1 में क्या था भाई, प्रीलिमिनरी थी, उसके अंदर 2 धाराएं हैं। एक है धारा नंबर 1 भाई, धारा नंबर 1, और एक धारा नंबर 2। दोनों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे भाई। तो भाई क्या है भाई, धारा नंबर 1 में सबसे पहले होती है भाई पंचायती राज अधिनियम की शुरुआत। तो इसका शीर्षक क्या है, इसका विस्तार कहां तक होगा, इन सब के बारे में बात हुई है। तो धारा नंबर 1 के अंदर क्या दिया गया है, लघु शीर्षक दिया गया है। क्या दिया गया है भाई, बिल्कुल भाई हिंदी के अंदर पढ़ेंगे भाई, बिल्कुल हिंदी के अंदर पढ़ेंगे। अगर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ना चाहते हैं, नीचे क्लासेज के लिंक मिल जाएंगे। 40 से 50 क्लास अवेलेबल है। ठीक है, लघु शीर्षक, सीमा और प्रारंभ। वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहें, ताकि ये ना हो कि 3-4 दिन के अंदर भैया आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो भी आपका सिलेबस रहता है उसको पढ़ेंगे। लघु शीर्षक, सीमा और प्रारंभ। इसके अंदर क्या कहा गया है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 पूरे हरियाणा के अंदर लागू होगा भाई। क्या होगा, पूरे हरियाणा के अंदर लागू होगा। और एक एग्जाम में यह भी पूछा गया था कि हरियाणा के पंचायती राज का नाम क्या है, तो हम क्या कहेंगे, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 इसका क्या है, नाम है भाई। क्या है भाई, नाम है। तो पूरे हरियाणा के अंदर लागू होगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 22 अप्रैल 1994 को भाई। 22 अप्रैल 1994 को ये हरियाणा के अंदर क्या हुआ था, लागू हुआ था भाई। कब भाई, 22 अप्रैल 1994 को क्या हुआ था भाई, ये हरियाणा के अंदर लागू हुआ था हरियाणा पंचायती राज अधिनियम। ये क्लियर हो जाना चाहिए भाई। ठीक है भाई, तो धारा नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गई होगी सभी को। अब धारा नंबर 2 की तरफ चलते हैं भाई। धारा नंबर 2 के अंदर क्या दिया हुआ है कि परिभाषाएं। जब हम किसी
अधिनियम को पढ़ रहे हैं तो उसकी परिभाषाओं की भी बात होगी। किसकी बात होगी? परिभाषाओं की बात होगी। अब इसके अंदर कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं उन सब के बारे में भी करेंगे। इसको क्या बोल सकते हैं भाई? डेफिनेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डेफिनेशन बोलते हैं। तो एक पेपर के अंदर यह भी पूछा गया था कि भाई अडल्ट को क्या बोलते हैं। जैसे अब मेल की डेफिनेशन क्या है, इसके साथ में भाई आप पंचायत की डेफिनेशन को किस प्रकार डिफाइन करेंगे, ग्राम सभा की डेफिनेशन क्या होगी। तो इससे रिलेटेड 40 से 50 डेफिनेशन है, वो हम इन क्लास के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। एक एक्स्ट्रा क्लास देंगे भाई शाम को आपको, उसके अंदर सभी परिभाषाओं का जिक्र करेंगे। उसके अंदर पंचायत से रिलेटेड, कलेक्टर से रिलेटेड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी से रिलेटेड सब डेफिनेशन को पढ़ेंगे। उसको वो पूरी क्लास होगी, उसको अलग से रखेंगे। अब आप याद रखेंगे धारा नंबर 2 के अंदर क्या दी गई है? परिभाषाएं दी गई है। क्या दिया गया है? परिभाषाएं भाई। ठीक है भाई, एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे की तरफ पढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं भाई अध्याय नंबर 2। भाई अध्याय नंबर 2 कल को हमने पढ़ा था। अध्याय नंबर 2 के अंदर क्या है कि जर्नल प्रोविजन फॉर द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए सामान्य प्रावधान, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? उनके कार्यकाल की बात करेंगे, उनके शपथ की बात करेंगे, उनके रेजिग्नेशन की बात करेंगे, उनकी कैजुअल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। धाराएं कितनी है भाई? धाराएं हैं 4 धाराएं हैं, धारा नंबर 3 से लेकर धारा नंबर 6 तक। अध्याय नंबर 2 में कितने चैप्टर की, कितनी धाराओं की बात हुई है? 4 धाराओं की बात हुई है। चारों धाराओं को देख लेते हैं भाई। ठीक है भाई, तो धारा नंबर 3 भाई, धारा नंबर 3 के अंदर क्या है? कार्यकाल भाई। किसका कार्यकाल? देखिए भाई, ग्राम पंचायत, अब कंप्लीट कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्लास होंगी भाई, 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, ये देख लेना भाई आप। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, जिला परिषद का कार्यकाल भाई, का कार्यकाल। ग्राम शिव के पेपर में यह भी पूछा गया था कि पंचायतों का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो यह क्वेश्चन हमें बताने की जरूरत नहीं है। अपनी पहली बैठक से 5 साल के लिए कार्य करेंगे भाई। कितना कार्यकाल होगा भाई? 5 वर्ष का होगा भाई। कितना होगा? 5 वर्ष का उनका क्या होगा? कार्यकाल। पेपर के अंदर यह भी बोल सकता है कि भाई कब से, पहली बैठक से। जो भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद जब गठित होती है तो उससे 5 साल के लिए वो क्या करेंगी? कार्य करेंगी भाई। ठीक है भाई, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसके साथ में एक क्वेश्चन है भाई, 5 साल के लिए कार्य कब करेंगी? 5 साल के लिए कार्य सब जो पढ़ाया जा रहा है वो नोट से पढ़ाया जा रहा है भाई, इसलिए जिसके पास नोट्स हैं भाई वो साथ साथ में देखते रहें। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम अपनी तरफ से वो बताएंगे, क्योंकि नोट्स हमने ही लिखे हैं भाई, तो वहीं से हम पढ़ाएंगे, वही हमारे दिमाग के अंदर है। तो ये थोड़े से कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, क्लासेस थोड़ी ब्रॉड टाइप में हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो इसलिए भाई अगर इनको लेना चाहते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। देखिए, अपनी पहली बैठक से 5 साल के लिए कार्य करेंगी। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या पता कि ग्राम पंचायत भंग हो जाए, क्या पता पंचायत समिति भी भंग हो जाए, और क्या पता जिला परिषद भी भंग हो जाए, तो क्या होगा भाई? तो क्या कार्यकाल 5 साल का रहेगा? नहीं रहेगा भाई। जब कार्यकाल 5 साल का नहीं रहेगा तो बचे हुए कार्य के लिए क्या करेंगे? तो कहा गया है कि अगर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपने कार्यकाल से पहले भंग हो जाती हैं तो चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव कराने की प्रक्रिया यह है कि जो बचा हुआ टाइम है, जैसे कि भाई 5 साल के लिए चुना गया, 3 साल में भंग कर दिया, अब साल बचे 2 भाई, तो दोबारा से इलेक्शन कराओ। कहीं पर ऐसा हो जाए कि भाई 4-4.5 साल से ज्यादा ग्राम पंचायत ने कार्य कर लिया और बचे हुए 3 महीने हैं, तो क्या चुनाव कराए जाएंगे? नहीं कराए जाएंगे भाई। अगर बचा हुआ कार्यकाल 6 महीने से कम है तो कोई चुनाव नहीं होगा। अगर बचा हुआ कार्यकाल 6 महीने से ज्यादा है तो क्या करेंगे? पंचायतों के चुनाव कराए जाएंगे। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा नंबर 3 के अंतर्गत भाई। क्लियर हो जाना चाहिए भाई। ठीक है भाई, कंप्लीट फैक्ट बता दिया है इनके कार्यकाल की बात धारा नंबर 3 में भाई। इसके बाद भाई, इसके बाद धारा नंबर 3 तो हमने लिख दिया। अब धारा नंबर 3A भाई, 3A लिखा गया है, जिसके अंदर क्या लिखा गया है? वार्ड सभा भाई। क्या है? वार्ड सभा।
वार्ड सभा के बारे में बताया गया है कि वार्ड सभा का कितने भाई कोरम क्या होगा। तो इसके अंदर क्या लिखा गया है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे भाई। सरकार के सामान्य आदेश के अनुसार हर 6 महीने में एक वार्ड सभा होनी चाहिए। बताइए भाई, हर 6 महीने, जैसे वार्ड है भाई, जैसे गांव को क्या है वार्ड के अंदर बांटा गया, वार्ड से भाई पंच चुने गए हैं, ऐसे ही शहर को भी वार्ड के अंदर बांटा जाता है भाई। ठीक है, तो उसकी 6 महीने के अंदर कम से कम एक बैठक जरूर होनी चाहिए भाई। ठीक है भाई, 6 महीने में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए। वार्ड सभा के लिए ये पूछा जाए कोरम कितना होना चाहिए। अब ग्रामसेवक के पेपर में या फिर और किसी पेपर में ये पूछा गया था कि कोरम क्या होता है, वो कम से कम सदस्य उपस्थित होने चाहिए ताकि मीटिंग का संचालन किया जा सके। उसको क्या बोलते हैं भाई, हम उसको कोरम बोलते हैं। तो वार्ड सभा के लिए कोरम भाई, कोरम की बात वार्ड सभा के लिए कोरम की बात कौन सी धारा में, धारा नंबर 3A में। तो कोरम कितना होगा भाई, 1/10 भाई, 1/10 ही होगा भाई, या कम से कम 20 भाई, जो भी लागू हो कम से कम, या कम से कम कितने होने चाहिए भाई, 20 सदस्य तो होने ही होने चाहिए भाई, या कम से कम 20 सदस्य होने चाहिए। ये वार्ड सभा का क्या है भाई, कोरम है भाई। ठीक है भाई, तो धारा नंबर 3 के अंदर इनके कार्यकाल की बात, धारा नंबर 3A के अंदर वार्ड सभा की बैठक क्या होनी चाहिए, कम से कम 6 महीने में एक बार भाई, 6 महीने में एक बार होनी चाहिए भाई, कम से कम है भाई, 2 हो जाओ 3 हो जाओ कोई वो नहीं है। और कोरम 1/10 या 20 से कम सदस्य होना चाहिए। कम्युनिटी पोस्ट में हर रोज क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई कि भाई ये बताइए वार्ड सभा के बारे में या ग्राम पंचायत के बारे में। तो चैनल की कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चन को हर रोज अटेम्प्ट करके देखें ताकि तैयारी का पता लग सके। चलो भाई स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद भाई धारा नंबर 4 में, धारा नंबर 4 के अंदर किसकी बात होगी, शपथ की होगी या रेजिग्नेशन की होगी, बताओ भाई। धारा नंबर 4 में जब सदस्य चुने गए हैं तो भाई उनका क्या कराया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा। तो धारा नंबर 4 भाई, धारा नंबर 4 के अंदर क्या बात हुई है, शपथ की बात हुई है। सरपंच चुन लिया भाई, पंच चुन लिया, ठीक है। अब भाई शपथ तो लेके आओगे कहीं ना कहीं, शपथ लेके आओगे, ठीक है। तो इनको शपथ दिलाता कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम भी बताएंगे, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में पहले बताएं कि इनको शपथ कौन दिलवाता है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है भाई, ठीक है भाई। तो धारा नंबर 4 में शपथ की बात हुई है। जैसे ही चुनाव होता है शपथ का प्रोसीजर होता है। अगर कोई व्यक्ति शपथ लेने से मना करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा नंबर 4 के अंतर्गत भाई, ठीक है भाई। इसके बाद धारा नंबर 5 में आ जाओ भाई। अगर कोई व्यक्ति त्याग पत्र देना चाहता है, त्याग पत्र, अब भाई त्याग पत्र देगा तो किसको देगा भाई, सबसे बड़ी बात होती है। अगर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्य चाहते हैं कि भाई हमें त्याग पत्र देना है तो किसको दोगे भाई, जाके डीसी को दोगे। क्या डीसी के पास पावर है भाई उसको एक्सेप्ट करने की? अगर है तो भाई उसको दे दो, अगर नहीं है तो फिर क्या करोगे। तो भाई साफ साफ शब्दों में ये बता देते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के इस्तीफे जो स्वीकार करने का जो अधिकार होता है वो होता है डायरेक्टर ऑफ द पंचायत डिपार्टमेंट, यानी कि पंचायत विभाग का निदेशक भाई। पंचायत विभाग का निदेशक क्या करता है, इनके इस्तीफों को मंजूर करता है, यानी कि निदेशक क्या होता है भाई, निदेशक। और पंचायत विभाग का, पंचायत विभाग का सरकार अपनी तरफ से भाई निदेशक को ही रखती है भाई, ठीक है भाई। निदेशक पंचायतों में सबसे बड़ा होता है, जिला परिषद से भी बड़ा होता है भाई, ठीक है भाई। निदेशक के अंडर में ही सारी ये पंचायतें कार्य करती हैं, ठीक है। क्लियर है भाई। अब कोई कहेगा कि सर वो तो डीसी को इस्तीफा दे के आ गया। डीसी एक बार के लिए ले लेता है और फिर क्या करता है, निदेशक के पास पहुंचा देता है। जो सिग्नेचर की आपका भाई इस्तीफा मंजूर कर लिया गया वो किसका काम होता है, वो निदेशक का होता है। क्लियर हो जाना चाहिए भाई, ठीक है भाई। धारा नंबर 5 में त्याग पत्र भाई। अब धारा नंबर 6 में कैजुअल वैकेंसी भाई। आकस्मिक, आकस्मिक रिक्ति को भरना भाई, आकस्मिक रिक्ति को भरना भाई। कई बार क्या हो जाए भाई, इस्तीफा दे दे कोई, या किसी को कोई भाई क्या है भाई डिजीज हो जाए, या किसी सदस्य की भाई मृत्यु हो जाए, तो भाई फिर क्या होगा भाई, तो क्या होगा भाई, चुनाव कराए जाएंगे।
तो इमीडिएटली क्या होते हैं, वो चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव का प्रोसीजर वही है, 6 महीने के अंदर भाई चुनाव होने चाहिए। अगर बचा हुआ कार्यकाल 6 महीने से कम है तो भाई कोई चुनाव नहीं कराया जाएगा। लिख रखा है कि जब पंचायतों में किसी भी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु, हटाने या फिर और किसी कारण से कोई पद खाली हो जाता है तो उस रिक्ति को क्या कराया जाएगा, भरा जाएगा। भाई क्या कराया जाएगा, भरा जाएगा। तो ये हमारे नोट्स के अनुसार जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हमने नोट्स के अंदर नोट डाउन किए हैं। अब कोई कहेगा कि सर ये तो वो टीचर भी पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा के अंदर पंचायती राज की धाराओं को पढ़ाने का काम हमने किया है। कहीं पे देख लेना भाई, भूमि रिकॉर्ड को पढ़ाने का काम 6 क्लास के अंदर पढ़ाया है। किसी ने 1 क्लास डाली होगी, किसी ने 2, 6 क्लास के अंदर खसरा, गिरदावरी, मल्ला, लाल डोरा सब कुछ पढ़ा दिया गया, जितनी भी पटवारी की टर्म है। सबसे पहले सिंचाई की रिपोर्ट हमने पढ़ाई, सिंचाई से रिलेटेड भूजल रिपोर्ट भी हमने पढ़ाई है। सभी क्लासेज 40 से 50 नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। लेकिन क्लासेज क्या है कि बहुत पहले डाली गई थी। अब स्टूडेंट चाहते हैं कि भाई अब दोबारा से क्लासेज हो, ताकि एक रिवीजन टाइप में फास्ट तरीके से रिवीजन हो। तो वो फास्ट तरीके से हम आजकल करा रहे हैं। किसी को लगता है कि हमें A to Z पॉइंट जो एक्ट के अंदर लिखा गया है वो पढ़ना है, तो नीचे क्लासेज के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, वहां भी जा सकते हैं। ठीक है भाई, अब स्क्रीनशॉट लो भाई इसका जल्दी से। एक बार देख लेते हैं भाई, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, धारा नंबर 6 हो गई भाई, संबंध तक चलना है भाई हमें। अब एक ये है भाई, देखिए भाई 2-3 दिन के अंदर या तो भाई देखो इसको 1 महीना लगे रहो इसके अंदर। हम पहले ही एडवाइस दे रहे हैं, पंचायती राज, भूमि रिकॉर्ड, नहरी पटवारी केवल 4 से 5 दिन का काम होना चाहिए भाई। अब आपका और भी सब्जेक्ट है, आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो दिन के अंदर, इससे ज्यादा मत पढ़ो भाई। ये नहीं कि कहीं से पढ़ लिया, जहां पे अच्छा पढ़ाया जाए वहां पे पढ़ो, बुक का सहारा लो। जितनी ज्यादा बुक है बुक से पढ़ने का प्रयास करो भाई। ठीक है, अब चलते हैं भाई हम अध्याय नंबर 3 में। भाई अध्याय नंबर 3 के अंदर धाराएं कहां से कहां तक है, सबसे पहला आता है भाई अध्याय नंबर 3 में। भाई अध्याय नंबर 3 में क्या बताया था भाई हमने, ग्राम पंचायत का और वह ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा व ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम सभा व ग्राम पंचायतों का गठन। भाई गठन किस प्रकार होगा और होंगे कौन कौन भाई सदस्य, इसके अंदर सब चीजें बताएंगे भाई। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं धारा नंबर 7। ये है भाई 7 से लेकर 12 तक, 7 से लेकर 12 तक। अब धारा नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं और 12 तक चलते हैं भाई। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, दिया गया भाई ग्राम सभा की अवधि। जो पहले हम क्लासेज लेते थे वहां पर हम लेते थे कि भाई हम बिना देखे पढ़ाते थे भाई, तो थोड़ी चीजें याद करनी पड़ती थी। अब हमारे पास हमारा भाई खुद का डॉक्यूमेंट हो गया है, तो अब उससे ही देख के आपको पढ़ाएंगे उससे, क्योंकि उसके अंदर सब लिखा हुआ है, कोई पॉइंट नहीं रहना चाहिए भाई। ठीक है, ग्राम सभा की अवधि कितनी होगी भाई। देखिए सबसे पहली बात तो हम कहेंगे कि ग्राम सभा एक परमानेंट सभा है भाई। देखिए ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है। पेपर के अंदर ये पूछ लिया चाहे ग्राम सभा का कार्यकाल कितना होता है, तो आजकल इनमें से कोई नहीं भी आ रहा है भाई। 5 ऑप्शन हो गए हैं आजकल HSSC में। ठीक है, अब ग्राम पंचायत, अब ये सेक्रेटरी के एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा 5 ऑप्शन का, लेकिन कुछ ना कुछ सोच के किया है तो भी 5वां ऑप्शन है। अब कहीं पे लिखा मिलेगा 1, 2 और फिर कहीं पे 5 और कहीं पे 10, तो सभी जाएंगे ग्राम सभा को ग्राम पंचायत समझेंगे। तो क्या है, ग्राम सभा का कार्यकाल नहीं होता भाई, ये एक परमानेंट होता है, अनिश्चितकालीन सभा होती है। ठीक है, इसका कार्यकाल नहीं होता है। तो इनमें से कोई नहीं आपका वहां पे राइट आंसर होगा। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अब डिफरेंस क्या है, कुछ पूछेंगे भाई। तो ग्राम सभा क्या है, गांव के जितने भी वोटर्स हैं उनको मिला के ग्राम सभा बनती है, और गांव में से कुछ व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, और जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो कौन से होते हैं, वो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, इसमें कहा गया है कि सरकार एक अधिसूचना के द्वारा किसी भी गांव या किसी गांव के हिस्से को फिर से गांव को मिलाकर एक ग्राम सभा का गठन कर सकती है, लेकिन शर्त यह होनी चाहिए कि ग्राम सभा में कम से कम 500 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए भाई, कम से कम, ध्यान रखो भाई, कम से कम 500 सदस्य, कम से कम 500 सदस्य जरूर होने चाहिए भाई। ठीक है, इसके साथ में कहा गया है कि एक या एक से ज्यादा गांव को मिलाकर ग्राम सभा बनाई जा सकती है भाई। ठीक है भाई, तो क्या है, कम से कम अगर एक गांव है जिसकी 250 है भाई, दूसरा गांव है उसकी भी 250 जनसंख्या है, तो 500 तो नहीं हुई, तो 2 गांव को मिलाकर एक ग्राम सभा बनाई जाएगी भाई। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ग्राम सभा की अवधि अनिश्चितकालीन, और इसको
गठन करने के लिए कम से कम 500 सदस्य होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, धारा नंबर 8 भाई, ग्राम पंचायत के गठन की बात हुई है भाई। ग्राम पंचायत की स्थापना व गठन, ग्राम पंचायत की स्थापना कमेंट सेक्शन में बताए हैं कि भाई ग्राम सभा आज के टाइम कितनी है और ग्राम पंचायत कितनी है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से डालें भाई, ठीक है। ग्राम पंचायत की स्थापना व गठन की बात कौन सी धारा में हुई है? धारा नंबर 8 में हुई है। धारा भी याद करेंगे, जर्नल क्वेश्चन पेपर के अंदर जनवरी में जर्नल क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, इसलिए जर्नल क्वेश्चन को देख रहे हैं। ग्राम पंचायत में सदस्य कौन होते हैं, गठन किस प्रकार होता है? आप सभी जानते हैं कि ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है, एक कुछ पंच होते हैं, तो सरपंच व पंचों को मिलाकर क्या बनती है? ग्राम पंचायत। अब पूछा जाए सरपंच कितने होते हैं, तो सरपंच तो एक ही होता है भाई। अब पूछा जाए पंच कितने होते हैं, तो पंचों का तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सरकार ने फिक्स किया है, सरकार ने फिक्स किया है कि ग्राम पंचायत में कौन कौन होंगे भाई। पहले तो बता दिया सरपंच भाई, कौन होगा? सरपंच होगा, वह पंच होंगे। सरपंच व पंचों को मिलाकर क्या बनती है? ग्राम सभा। सरपंच हो गया एक, पंच कितने होंगे भाई? कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 20 भाई, कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 20। पेपर के अंदर पूछा जाएगा कम से कम पंच कितने हो सकते हैं, हम कहेंगे 6 भाई, ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। तो यही आपके यहाँ पे धारा नंबर 8 के अंदर लिखा गया है। 9 की तरफ चलते हैं और 9 के अंदर स्क्रीनशॉट लो भाई इसका पहले। इसके बाद भाई धारा नंबर 9 में चलते हैं और 9 के अंदर क्या दिया हुआ है भाई, जल्दी से बताएं भाई। 9 के अंदर क्या है? आरक्षण की बात हुई है। और आरक्षण में याद रखना, जो आप हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जो पढ़ रहे हैं ना आज के टाइम जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की वो एक पीडीएफ पढ़ रहे हैं, वो उस पीडीएफ के अलावा संशोधन कर दिया गया हमने 2 पीडीएफ को मिलाकर। दूसरी पीडीएफ जो अपडेटेड है 5-10 पेज की है भाई, वो कुछ अलग से गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, ये मत समझ लेना हमारी पीडीएफ है भाई, गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट है। 9 और 10 के अंदर संशोधन किया गया है भाई अभी 2020 में, तो वो अप टू डेट डाटा बता रहे हैं, देख लेना भाई, बाद में कमेंट करके मत पूछना भाई। धारा नंबर 9 भाई, ग्राम पंचायत में स्थानों का आरक्षण। ग्राम पंचायत में स्थानों का आरक्षण भाई, ग्राम पंचायत में स्थानों का आरक्षण की बात कौन सी धारा में हुई है? तो धारा नंबर 9 में। रिजर्वेशन ऑफ द सीट इन द ग्राम पंचायत कहां पर है? धारा नंबर 8 सेक्शन नंबर 8 भाई, ठीक है। अब बताओ भाई किस तरीके से होगा भाई। देखिए भाई, अपने शेड्यूल्ड ट्राइब तो है नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी, जर्नल, 3 चीजें हैं भाई, ठीक है भाई। तो देखिए भाई, तो आरक्षण किसका होगा भाई? सबसे पहले बात कर ले हैं शेड्यूल्ड कास्ट का भाई, एससी का बात कर लेते हैं भाई, शेड्यूल्ड कास्ट का भाई। शेड्यूल्ड कास्ट का जो रिजर्वेशन है उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा भाई, याद रखें सबसे पहली बात, जनसंख्या के अनुपात में। जब आप जर्नल वे में पढ़ेंगे तो आपके सब ऑप्शन टाइप क्वेश्चन अपने आप ठीक हो जाएंगे भाई। अब आप सीधे ऑप्शन टाइप पे जाएंगे तो जनसंख्या के अनुपात में 10% जनसंख्या है गांव में तो 10% आरक्षण हो गया, 20% है तो 20% आरक्षण हो गया, 30% है तो 30% आरक्षण हो जाएगा। जनसंख्या के अनुपात में शेड्यूल्ड कास्ट का क्या होगा? आरक्षण होगा। इसके बाद भाई ओबीसी का लिखा गया है अदर बैकवर्ड क्लास का जो आरक्षण है वो 8% होगा भाई, 8% होगा सरपंच के लिए भाई, सरपंच के लिए 8% भाई, कितना हो जाएगा? 8% भाई, ठीक है। इसके बाद भाई महिलाओं के लिए, अब देखिए हमने एक क्लास में बताया कि महिलाओं का हरियाणा के अंदर आरक्षण 50% है। अब कुछ के कमेंट ही आ रहे हैं कि सर एचएसएससी ने तो अभी 33% मान्य है। भाई 2 चीजों में आपको डिफरेंशिएट करना होगा। एक संविधान के अंदर जब कहा जाए कि संविधान ना लिखा जाए भारत में महिलाओं को कितने, पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है, भाई भारत के अंदर पूछा गया है 33% होगा। जब पूछा जाए हरियाणा के अंदर, भाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार 50% होगा भाई। ये क्या होगा भाई? 50%। तीसरा क्या हो जाएगा? महिलाओं का जो इंपॉर्टेंट है वो करा रहे हैं, महिलाओं का 50% आरक्षण होगा भाई। अब कहें कि सर सरपंच के लिए, अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, सब में जितनी भी पंचायत है उसके अंदर 50% आरक्षण महिलाओं का होगा भाई, ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है भाई।
क्लियर है? यही आरक्षण है भाई, 3 ही आरक्षण है, महिलाओं का हो गया, शेड्यूल्ड कास्ट का हो गया, ओबीसी का हो गया, जनरल का कोई आरक्षण है ही नहीं। ठीक है, तो वही अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो भाई जल्दी से। इसके बाद बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स 10 का भाई। 10 की धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होंगे उसके ऊपर बहुत टाइम लगाएंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके ऊपर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा लिखेंगे और आगे चल देंगे भाई। ठीक है भाई, 12 नंबर 10 भाई। 12 नंबर 10 में कहा गया है सरपंच का कार्यकाल भाई। सरपंच का कार्यकाल, सरपंच का कार्यकाल कितने साल का होगा भाई? बताओ भाई, सरपंच का कार्य, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया। 5 साल का, कितना आ जाएगा? 5 वर्ष का सरपंच का कार्यकाल होगा। अगर उसको उसके पद से ना हटाया जाए, कुछ ना कुछ कंडीशन ना हो, बस सरपंच का कार्यकाल 5 साल का रहेगा। लेकिन 2020 में सरपंच के लिए 2 मिनट रुके भाई। देखिए, सरपंच का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से 5 साल के लिए होता है भाई। लेकिन 2020 में जनता के लिए एक ऑप्शन खोल दिया गया भाई, राइट टू रिकॉल। जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को हटाना ही क्या है? राइट टू रिकॉल है भाई। सरपंच को भाई हटा सकते हैं। पूछा जाए पेपर के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा जाए सरपंच के लिए राइट टू रिकॉल की बात कहां पर हुई है, तो हम क्या लिखेंगे? धारा नंबर 10। इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं, इसी के अंदर राइट टू रिकॉल की बात है। तो सरपंच के लिए राइट टू रिकॉल की बात कौन सी आ जाएगी? धारा नंबर 10 में भाई। और राइट टू रिकॉल का मतलब क्या होता है? जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को हटाना ही क्या है? राइट टू रिकॉल है। इसके बाद पूछा जाएगा प्रोसीजर क्या है भाई? प्रोसीजर क्या है, कैसे हटाएंगे भाई? सबसे पहले क्या होगा कि गांव के अंदर 50%, गांव के जो 50% वोटर्स हैं वो लिखित रूप में देंगे कि हम इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं भाई। सरपंच के खिलाफ क्या लेना चाहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि ये सरपंच हमें मंजूर नहीं भाई। उसके बाद भाई सरकार का कोई अधिकारी आएगा, चाहे वो बीडीपीओ को भेजे या फिर किसी को भी भेजे, पंचायत समिति से किसी अधिकारी को भेजें, वो आके वोटिंग करवाएगा। अगर सरपंच के खिलाफ 66 सही 2/3 यानी कि 2/3 वोटिंग सरपंच के खिलाफ हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? सरपंच को उसे पद से हटा दिया जाएगा। पद से क्या हो जाएगा? उसको हटा दिया जाएगा भाई। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो राइट टू रिकॉल कितने वर्ष बाद ला सकते हैं? तो उसके चुनाव के, सरपंच के चुनने के बाद 1 साल बाद लाया जा सकता है भाई। 1 साल बाद लाया जा सकता है। ठीक है, क्या? राइट टू रिकॉल। इसके बाद ये पूछा जाए कि सब कुछ लिखा हुआ है भाई। ठीक है, ये मत समझना कि भाई लिख नहीं रहे, क्योंकि अब रिवीजन चल रहा है, सब चीजें लिखी नहीं जा सकती, सब कुछ लिखा गया है। 1 साल बाद यानी कि इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके बाद भाई 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए भाई। जैसे भाई एक बार सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए और फिर क्या है कि सरपंच तो जीत गया भाई, अब क्या होगा कि दोबारा से लेना है, तो दोबारा से लेने के लिए अगले साल कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? धारा नंबर 10 के अंदर भाई सब कुछ लिखा गया है। 2/3 मतदाताओं के साथ अनिवार्य है। क्लियर है भाई? जिनके पास नोट्स हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और क्या है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई, ताकि आपको सब क्लियर हो जाए भाई। इसके बाद भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि धारा नंबर 11 भाई। धारा नंबर 11 यानी कि ग्राम सभा की भाई, ग्राम सभा की बैठक व कोरम भाई। ठीक है, देखिए भाई इनके अंदर बहुत कंफ्यूजन रहता है। धारा नंबर 11 ये तो बहुत बड़ा ही क्वेश्चन बन गया है कि ग्राम सभा की बैठक भाई कि कितनी होती है, 2 या 3? संविधान में लिखी गई है 2, हम हर बार लिखते हैं 3। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? तो ग्राम सभा की बैठक व कोरम बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ही बता रहे हैं। ठीक है, ग्राम सभा की कम से कम साल के अंदर 3 बैठक होनी चाहिए भाई। हम नहीं कह रहे, हरियाणा पंचायती राज एक्ट में लिखा गया है कम से कम 3 बैठक भाई। कितनी भाई? 3 बैठक।
हम अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे भाई, कहें कि पहले आपने 3 पढ़ा था लेकिन हमने 2 पढ़ा है, हम अब भी कर रहे हैं, कितनी है 3 है, क्योंकि एक्ट के अंदर लिखी गई है भाई। और एक्ट ही क्या होगा, कल को अगर को आपको ऑब्जेक्शन डालना है, ऑब्जेक्शन डालेंगे तो क्या गवर्नमेंट का ही डॉक्यूमेंट रहेगा, आप कहेंगे कि वो दीपक की किताब में तो ऐसा लिखा था, एमबीडी में तो इस तरीके से लिख रखा था, तो एमबीडी तो भाई कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। तो कितनी बैठक हो जाएंगी भाई, 3 साल में बैठक होनी चाहिए, जो कि खंड विकास व पंचायत अधिकारी यानी कि बीडीपीओ, कौन जिनकी भाई डेट कौन फिक्स करेगा, बीडीपीओ करेगा भाई, खंड विकास और पंचायत अधिकारी इसको क्या करेगा, फिक्स करेगा। इसके लिए पूछा जाए बैठक के लिए कम से कम कितना कोरम होना चाहिए, यानी कि कम से कम कितने सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए, तो 1/10वें हिस्से के होने चाहिए, 1/10वें हिस्से के, या फिर 300 सदस्य भाई, या फिर कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए गांव के, 300 सदस्य होने चाहिए ग्राम सभा की बैठक के लिए। ग्राम सभा गांव के वोटर्स के जो रजिस्टर वोटर हैं उनको मिला के क्या बनती है, ग्राम सभा बनती है, और उनमें से ही कुछ व्यक्ति चुने जाते हैं जो कि पंच और सरपंच बनते हैं, जो कि ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। क्लियर है भाई। ग्राम सभा की बैठक कितनी, 3 बैठक भाई, डिसाइड कौन करेगा, बीडीपीओ। कोरम कितना होता है, 1/10वां हिस्सा, और 300 क्या होते हैं, कम से कम दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए भाई, ठीक है। और ग्राम सभा की बैठक को बुलाता कौन है, सरपंच बुलाता है। ग्राम सभा की बैठक को प्रिजाइड कौन करता है, सरपंच करता है। अगर सरपंच को हटा दिया गया है या फिर सरपंच है नहीं भी किसी गांव का, तो कौन बुलाएगा भाई, तो कौन बुलाएगा भाई, ग्राम शिव बुलाएगा। जब सरपंच नहीं है किसी गांव का तो ग्राम शिव सरपंच वाले कार्य करेगा भाई, ठीक है। अगर मान लिया कि सरपंच है लेकिन सरपंच को 2-3 दिन छुट्टी पे गया है भाई, तो उस जगह कौन काम करेगा, तो कोई भी एक बहुमत के साथ पंच होगा जो कि सरपंच के कार्यों को करेगा। क्लियर है, ठीक है भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को साथ साथ में शेयर और सब्सक्राइब करने का जरूर प्रयास करें भाई, ठीक है। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। धारा नंबर 11 हमारी कंप्लीट हुई। धारा नंबर 12 में चलते हैं। ग्राम सभा के कार्य व कर्तव्य। ग्राम सभा के कार्य क्या है भाई, ये इसको बुलाया क्यों जाता है, और कर्तव्य क्या है भाई। ग्राम सभा करती क्या है, ग्राम सभा क्या होती है भाई, जितने भी गांव के जो फैसले हैं, एक बार इसको देखें भाई, नोट डाउन करें पहले। ग्राम सभा के कार्य व कर्तव्य। कार्य क्या है भाई, देखिए भाई, जब भी गांव की बैठक होती है तो क्या होते हैं, फैसले तो गांव के बीच में लिए जाते हैं। अकेला सरपंच तो फैसले लेता नहीं है कि ये गली बनवानी है भाई, तो इस तरीके से सब लोग मिलके क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, यानी कि उसका कंप्लीट खाका यानी कि बजट तैयार करते हैं भाई, कहां पर कितना पैसा लगाना चाहिए। तो बजट जो तैयार किया जाता है वो सब वैसे तैयार तो ये करते हैं, सरपंच करता है भाई, इसकी कमेटी तैयार करती है बजट को, लेकिन जो खाका जो तैयार होता है वो क्या होता है, गांव के सामने ही तैयार होता है। अच्छा, सरपंच ने कहां पर कितना पैसा लगाया, कितना कहां पे वेस्ट किया, कितना पैसा बचा हुआ है, ये सब जवाब सरपंच कहां पे देगा, ग्राम सभा की बैठक में देगा भाई, ठीक है भाई। तो ये सब काम होते हैं कि गांव के जितने भी जो काम है वो ग्राम सभा में ही डिसाइड किए जाते हैं, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है भाई। तो ग्राम सभा के कार्य व कर्तव्यों की बात धारा नंबर 12, धारा नंबर 11 में ग्राम सभा की बैठक हुआ है कोरम भाई, ठीक है भाई। अध्याय कंप्लीट हुए 3, धारा कंप्लीट हुई भाई 12। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और धाराओं को डिस्कस करते हैं भाई। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अध्याय नंबर 4। तो अध्याय नंबर 4 में किसकी बात हुई है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अध्याय नंबर 4 में ग्राम पंचायत के कार्य का संचालन, ग्राम पंचायत की शक्तियां, कार्य व कर्तव्य, इन सब की बात हुई है, ठीक है भाई। तो ग्राम सभा के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं ग्राम पंचायत के कार्य व कर्तव्यों के बारे में। तो भाई अध्याय नंबर 4 है भाई। अध्याय नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत के कार्य का संचालन, ग्राम पंचायत के कार्य का संचालन, यानी कि भाई कार्य किस प्रकार होगा, कार्य व कर्तव्य, कार्य व कर्तव्य, राइटिंग जैसी भी है भाई देख लेना, ठीक है। कार्य व कर्तव्य, और इसके साथ में क्या लिख सकते हैं भाई, शक्तियां, और क्या हो जाएगा, शक्तियां। तो इन सब की बात कौन से अध्याय में हुई है, अध्याय नंबर 4। तो अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीछे जो पेपर जनवरी में हुआ था
अध्याय से हर पेपर के अंदर, हर सेट के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके साथ में 2 से 3 धाराओं के क्वेश्चन पूछे थे, 2-3 जर्नल क्वेश्चन पूछे थे, और ऐसे मिला के 11 से 12 क्वेश्चन पंचायती राज से पूछे थे भाई। ठीक है भाई। इसके अंदर भाई पूछा जाए अध्याय नंबर 4 के अंदर धाराएं कहां से कहां तक है, तो 13 से लेकर 38 तक भाई, 13 से लेकर 38 तक अध्याय नंबर 4 के अंदर धाराएं हैं। इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई धारा नंबर 13 के अंदर क्या दिया हुआ है। बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई, जो भी चीज सुने उसको अपने दिमाग के अंदर सेट कर लें भाई। और लिखा तो हुआ ही है आपके पास, आपको जब लिखे हुए नोट्स दे दिए गए हैं तो भाई लिखा तो हुआ है, अपना टाइम वेस्ट ज्यादा ना करें। देखिए भाई, ग्राम पंचायत की जो धारा है, धारा नंबर 13 के अंदर बात हुई है ग्राम पंचायत की बैठकों की। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बैठकों के कितनी बैठक होनी चाहिए, वैसे तो सब पूरा आपको पढ़ना नहीं है, और बैठक के बारे में या कोरम के बारे में, कमेटी के बारे में, बजट के बारे में, निधि के बारे में, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ग्राम पंचायत की बैठक व कोरम यानी कि ग्राम पंचायत की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए। धारा नंबर 13 में कहा गया है कि ग्राम पंचायत की 1 महीने में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। जब 1 महीने में 2 बैठक होंगी तो साल में कितनी होंगी भाई, 24 बैठक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई, साल के अंदर 24 बैठक ग्राम पंचायत की होनी चाहिए। इसके साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका कोरम क्या होता है भाई, तो सरपंच व पंचों को मिलाकर कोरम बहुमत के साथ फैसले लिए जाते हैं। बहुमत मीन्स वो डिपेंड करेगा भाई, डिपेंड करेगा कि अगर मान लिया कि पंच हैं 10 और सरपंच 1 हो गया 11, तो कितना बहुमत हो जाएगा, 6 का बहुमत हो जाएगा। अगर सदस्य टोटल मिला के हैं 15 तो बहुमत 8 का हो जाएगा। तो सारे फैसले क्या लिए जाएंगे, बहुमत के साथ लिए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है सरपंच ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाता कौन है, तो सरपंच बुलाता है। कौन बुलाता है भाई, सरपंच बुलाता है। और सरपंच को मिलाकर सभी पंचों का बहुमत ही क्या बनाता है, कोरम बनाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सारे क्वेश्चन एक साथ हैं। अगर मान लिया कि ग्राम जो आपका सरपंच है वो क्या है कि उस टाइम पे है नहीं भाई, ठीक है, तो वो काम कौन करेगा भाई, तो सरपंच के कार्य कौन करेगा, ग्राम सचिव करेगा। सरपंच अगर कुछ टाइम के लिए बाहर जाता है तो उसके लिए ग्राम सचिव भी कर सकता है, या फिर कोई एक पंच है जो कि बहुमत के साथ चुना जाएगा, वो सरपंच के कार्यों को करेगा। तो धारा नंबर 13 क्लियर है भाई, सब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े भाई। इसके बाद आती है भाई धारा नंबर 14। कल या परसों क्लास हुई थी, उसके अंदर हमने बताया था कि धारा नंबर 14 और 15 की एक अलग से क्लास बनाई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सचिव के कार्य व कर्तव्य, ग्राम सचिव की नियुक्ति की बात कहां पे हुई है, तो धारा नंबर 14 में। तो ग्राम सचिव की नियुक्ति, इस बात से आपको समझ जाना चाहिए कि भाई जो ग्राम सचिव के लिए है वो पंचायतों के अंदर ही काम होता है भाई, सरपंच के ऊपर ही तो ग्राम सचिव काम करता है। जो आपका कार्यकारी अधिकारी ग्राम सचिव होता है, तो इसलिए पंचायतें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और महत्वपूर्ण देखते हुए ही आपकी पंचायती राज की धाराएं पूछी गई हैं। तो ग्राम सचिव की नियुक्ति की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 14 में। इसमें कहा गया है कि एक या एक से ज्यादा ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम सचिव हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक गांव के लिए 2 ग्राम सचिव हो जाए, ऐसा नहीं है। एक ग्राम पंचायत के लिए या तो एक होगा, या फिर एक से ज्यादा ग्राम पंचायत के लिए एक क्या होगा, ग्राम सचिव होगा भाई। ठीक है भाई, क्लियर है। ग्राम सचिव की नियुक्ति के बाद धारा नंबर 14। इसके बाद आ जाओ भाई धारा नंबर 15 भाई। धारा नंबर 15 में किसकी बात हुई है, ग्राम सचिव के कार्य व कर्तव्य। ग्राम सचिव के कार्य व कर्तव्य, कार्य क्या करेगा भाई, ग्राम सचिव के कार्य व कर्तव्य, कार्य व कर्तव्य। ग्राम सचिव के कार्य व कर्तव्यों की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 15 में। काम क्या होता है भाई ग्राम सचिव का, बताओ भाई क्या काम होता है। लास्ट क्लास में हमने बताया होगा आपको। तो क्या होगा भाई, अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए भाई। ठीक है, लाइव क्लास तो चल नहीं रही, इसलिए ग्राम सचिव के जो कार्य हैं वो रहते हैं अप टू डेट रिकॉर्ड रखना। जब कार्य, कोई भी कार्यकारी अधिकारी होता है, यानी कि कागज कार्रवाई कौन करता है, ग्राम सचिव करता है। ठीक है भाई, तो जैसे ही मीटिंग होती है तो मीटिंग के अंदर ग्राम सचिव जाता है भाई, ठीक है,
वहां पे जो भी फैसले लिए जाते हैं ग्राम सभा में या फिर सरपंच के द्वारा या फिर पंचों को मिलाकर जो फैसले लिए जाते हैं, जब वो सब एक जगह रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे ही वो होते हैं तो उसके नीचे जो सिग्नेचर करता है ग्राम सीयू अपने सिग्नेचर करता है भाई ये फैसले लिए गए हैं। फिर ग्राम सीयू उस कॉपी को आगे किसके पास, बीडीपीओ के पास भेजता है, बीडीपीओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास भेजता है और आगे से फिर ग्रांट पास होके आती है भाई। आगे क्या होती है, ग्रांट पास होके आती है। ऊपर से ग्रांट मंगवानी है तो आगे भेजते रहो, अगर पंचायत समिति के पास ग्रांट है तो पंचायत समिति उसको अप्रूव कर देगी भाई। ठीक है भाई, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, ग्राम सीयू के कार्य व कर्तव्यों की बात है कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 15 में। इसके बाद धारा नंबर 16 भाई, बताओ भाई कमेंट सेक्शन में क्या है, जो पढ़ चुके हैं वो। तो धारा नंबर 16 के अंदर क्या दिया गया है, इसके बाद हम धारा नंबर 16 की बात करेंगे, वेतन पर काम करने वाले व्यक्ति को रखना। अगर मान लिया कि किसी गांव का ग्राम सीयू नहीं है भाई, ग्राम सीयू है ही नहीं, तो भाई क्या है कि ग्राम पंचायत है, कोई अपने एक व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, गांव के व्यक्ति को या फिर कोई भी किसी भी व्यक्ति को वेतन पर रख सकती है जो कि ग्राम सीयू के कार्य करेगा। अब उसका वेतन कौन देगा भाई, उसका वेतन देगी ग्राम सभा, ना ग्राम पंचायत देगी, अपने फंड से देगी भाई। जो भी ग्राम पंचायत का फंड है उस व्यक्ति को वेतन कौन देगी, ग्राम पंचायत देगी। तो इसकी बात कहां पर हुई है, धारा नंबर 16 में भाई। ठीक है, तो वेतन पर काम करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति भाई, वेतन पर काम करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति भाई, वेतन पर काम करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 16 में भाई। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। इसके बाद भी धारा नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, ये धारा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा नंबर 17 में आ जाओ भाई। धारा नंबर 17 में कहा गया है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को निलंबित व रद्द करना किसके हाथ में होता है, ये बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में बता देना। किसी प्रस्ताव नहीं भाई, निलंबित व रद्द नहीं, किसी प्रस्ताव में सुधार या उसको रद्द करना, सुधार और इसको रद्द करना, तो प्रस्ताव में सुधार, तो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में सुधार, निलंबित व रद्द करना। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, पेपर में सीधा पूछ लेगा, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को में सुधार, निलंबित व रद्द करने की बात हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है। क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाएगा। तो क्या लिखा गया है, अगर ग्राम पंचायत किसी प्रस्ताव को पारित करती है तो वह 3 महीने के अंदर अपने जो भी आपका प्रस्ताव पारित हुआ है उसके अंदर सुधार कर सकती है, यानी कि अमेंडमेंट कर सकती है, उसको निलंबित यानी कि रद्द कर सकती है, या निलंबित सस्पेंड कर सकती है कुछ टाइम के लिए, या फिर क्या कर सकती है, उसको रद्द ही कर सकती है भाई। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जब ग्राम पंचायत की बैठक हुई है तो भाई उसके अंदर सुधार करेंगे तो कुछ ना कुछ कंडीशन तो होनी चाहिए। तो कंडीशन है कि भाई 75% पंचों की सहमति जरूरी है भाई। अगर ग्राम पंचायत किसी प्रस्ताव में सुधार करना चाहती है तो अकेले सरपंच के हाथ में नहीं है, 75% पंचों की सहमति, 75% पंचों की सहमति जरूरी भाई। पंचों की सहमति क्या है, जरूरी है भाई। ठीक है भाई, तो कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा नंबर 17 के अंतर्गत है। क्वेश्चन जर्नल बन रहे हैं, साथ साथ में नोट डाउन करते जाएं भाई। इसके बाद आ जाओ भाई, इसके बाद धारा नंबर 18 में यह कि भाई ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड है, संपत्ति है, उसका दायित्व किसका होता है भाई, तो ग्राम पंचायत की संपत्ति और रिकॉर्ड का दायित्व वैसे सरपंच के पास होता है। कई बार सरपंच उसका दायित्व किसी पंच को भी दे सकता है जब वो कार्य नहीं कर रहा। तो भाई सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछा जाए, ग्राम सीयू के ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का जो उत्तरदायित्व कौन होता है, जिम्मेवार कौन होता है, तो सरपंच होता है, याद रख लेना भाई। ठीक है भाई, और कौन सी धारा में दिया गया है, धारा नंबर 18 में भाई। धारा नंबर 18 में कहा गया है कि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड हो गया, संपत्ति होगी भाई, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड संपत्ति का उत्तरदायित्व किसके पास होता है, सीधा ही क्वेश्चन बता रहे हैं, ज्यादा घुमा के नहीं बता रहे। उत्तरदायित्व और जिम्मेवारी भाई, और सौंपने की जिम्मेवारी
किसकी होती है भाई? सरपंच की होती है, याद रख लो भाई, सरपंच। ठीक है भाई, कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा नंबर 18 के अंतर्गत भाई। ठीक है, इसके बाद आ जाओ भाई सरपंच की शक्तियां, कार्य व कर्तव्य। देखिए ग्राम सभा के कार्य व कर्तव्य धारा नंबर 12 भाई। ठीक है, ग्राम सचिव के कार्य व कर्तव्य धारा नंबर 15 भाई। अब धारा नंबर 19 में चलते हैं भाई, किसके कार्य व कर्तव्य है? धारा नंबर 19 में किसके हैं भाई? सरपंच के। सरपंच के कार्य व कर्तव्य, सरपंच के कार्य व कर्तव्य क्या होंगे भाई? सरपंच के ग्राम सभा की बैठक को बुलाना, ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना, उसको प्रिजाइड करना, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखना, ये सब किसके काम होते हैं भाई? सरपंच के काम होते हैं। और ग्राम सचिव के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका होता है भाई? वो भी सरपंच का होता है। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, ग्राम सभा की बैठक को बुलाने का उत्तरदायित्व तो किसके पास होता है? सरपंच के पास होता है। रिकॉर्ड की जिम्मेदारी सरपंच के पास होती है, सब चीजें सरपंच के पास ही होती हैं। तो 19 में सरपंच के कार्य व कर्तव्यों की बात, क्वेश्चन बनेगा सरपंच के कार्य व कर्तव्यों की बात हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? तो धारा नंबर 19 भाई। ठीक है भाई, इसके बाद आ जाओ धारा नंबर 20 भाई। धारा नंबर 20 के अंदर क्या लिखा गया है भाई? अच्छा देखिए भाई, ग्राम पंचायत के स्टाफ की प्रशासनिक देखरेख किसके द्वारा होती है? सरपंच के द्वारा होती है। हमने कहा ना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है भाई? स्टाफ के ऊपर सरपंच का होता है। ग्राम पंचायत के कार्य का ब्यौरा भाई, ग्राम पंचायत के कार्य का ब्यौरा और या विवरण, ब्यौरा या विवरण या रिपोर्ट भाई, क्या हो जाएगा? द ग्राम पंचायत के कार्य का ब्यौरा या विवरण या रिपोर्ट। धारा नंबर कौन सी हो जाएगी? धारा नंबर 20। क्या लिखा गया है एक बार सुन लीजिए। ग्राम पंचायत का दायित्व है कि वह पिछले वर्ष के लिए किए गए कार्य वह अगले वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यों की रिपोर्ट तैयार करेगी और विविध प्राधिकारी और पंचायत समिति को समय सीमा के अंदर सौंपेगी। क्या है भाई? इसमें कहा गया है कि पिछले साल हमने क्या काम किया, अब की बार हम क्या करेंगे, कितना पैसा हमारा बचा हुआ है, इसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड बनाना ग्राम पंचायत के द्वारा कौन सी धारा के अंतर्गत है भाई? तो धारा नंबर 20 के अंतर्गत है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर धारा नंबर 21 की तरफ चलते हैं और 54 तक चलेंगे भाई। ठीक है भाई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद करते हैं भाई धारा नंबर 21। धारा नंबर 21 के अंदर किसकी बात हुई है भाई? ग्राम पंचायत के कार्य व कर्तव्य। देखिए ग्राम सभा के कार्य व कर्तव्य धारा नंबर 12, ग्राम सचिव के लिए 15, सरपंच के कार्य व कर्तव्य 19 और इसके बाद कौन सी आ जाएगी? 21 आ जाएगी। और 21 में बात है कि ग्राम सचिव ग्राम पंचायत के कार्य व कर्तव्य क्या है भाई? कार्य व कर्तव्य तो धारा नंबर 21 भाई, ग्राम पंचायत के कार्य व कर्तव्य, ग्राम पंचायत के कार्य व कर्तव्य कौन सी धारा आ जाएगी? धारा नंबर 21। काम क्या होता है भाई? गांव के अंदर जितने भी काम है, जितने भी काम होते हैं सारे किसके होते हैं? ग्राम पंचायत के होते हैं। तो ग्राम पंचायत के कार्य व कर्तव्य पानी से रिलेटेड लगा लो, बिजली से रिलेटेड लगा लो, किसी भी चीज से रिलेटेड, बजट तैयार करने से रिलेटेड लगा लो, किसी की भाई किसी भी चीज का एनालिसिस करना, जमीन को पट्टे के ऊपर देना जो सरकारी जमीन है, ये सब किसके काम होते हैं? ग्राम पंचायत के काम होते हैं। वो इसको डिसाइड करते हैं भाई। तो इसके अंदर बहुत बड़ा ब्यौरा है, तो वो बताएंगे नहीं, बस केवल याद रखो कि धारा नंबर 21 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के कार्य व कर्तव्यों की बात हुई। अगर देखना चाहते हैं भाई कौन कौन से कार्य हैं, तो नीचे हमने बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्लास डाली हुई है। 280 धाराओं की कंप्लीट है। किसी को पहले देखनी है, ये तो हमारी जो भी समय है उसके अनुसार चलेंगे। अगर पहले देखना चाहते हैं और डिटेल में देखना चाहते हैं तो नीचे कंप्लीट ब्यौरा दिया गया है क्लासेज का भी। ठीक है भाई, और ये अब हम थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, फिर भी लंबी हो रही है भाई। ठीक है, धारा नंबर 22 भाई, धारा नंबर 22 में समिति भाई, समितियों का गठन किस प्रकार होगा? तो इसकी बात
धारा नंबर 22 के अंदर ग्राम पंचायत की समितियों की बात होगी। धारा नंबर 83 के अंदर पंचायत समितियों की बात होगी। धारा नंबर 139 में जिला परिषद की समितियों की बात होगी। तो यहां पर क्या लिखा गया है भाई, उप समिति और स्थानीय समिति। उप समिति और देखिए ये सब डिटेल में इसलिए करा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको करा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको डायरेक्ट लिखेंगे और फिर आगे की तरफ चलेंगे भाई। उप समिति और स्थानीय समितियों की बात कौन सी धारा में हुई है? धारा नंबर 22 के अंतर्गत हुई है। किसकी हुई है? धारा नंबर 22 के अंतर्गत है। इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन करती हैं, जिसमें से 3 समितियां हम लिख देंगे भाई। कौन कौन सी समिति है भाई? उत्पादन उप समिति भाई, उत्पादन उप समिति। इसके बाद सामाजिक न्याय समिति, कौन सी हो जाएगी? सामाजिक न्याय समिति, सामाजिक न्याय समिति भाई। इसके बाद कौन सी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी भाई सुविधाओं के लिए, सुविधाओं के लिए उप समिति, सुविधाओं के लिए उप समिति। ये 3 प्रकार की समितियां जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि ग्राम पंचायत क्या करती है, इनका गठन करती है भाई। कौन कौन सी हो जाएंगी? उत्पादन प्रोडक्शन कमेटी हो जाएगी भाई। इसके बाद सामाजिक न्याय समिति यानी कि सोशल एंड जस्टिस कमेटी हो जाएगी। सुविधाओं के लिए सोशल एमिनिटीज समिति हो जाएंगी। 3 प्रकार की समितियों का गठन करती है और इसमें कहा गया है कि इन समितियों में सरपंच को मिलाकर 5 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए भाई। कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? सरपंच को मिलाकर सरपंच को मिलाकर 5 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। कम से कम 5 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए भाई। कम से कम कहा गया है, होने चाहिए भाई। ठीक है भाई, सरपंच को मिलाकर 5 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। पिछले ग्राम शिव में समितियों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, इसलिए ध्यान से सुने भाई। 3 समितियां कही हमने, 5 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। और क्या लिखा गया है? उत्पादन उप समिति और सुविधाओं के लिए उप समिति। ये दोनों समिति निकाल लो भाई। देखो भाई, इन दोनों समितियों को निकालो, सुविधाओं के लिए और उत्पादन उप समिति। इसका जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है, याद रखो भाई। इनको जो प्रिजाइड करेगा भाई, जो प्रिजाइड मतलब इनको संबोधित करेगा कौन होगा? पदेन अध्यक्ष कौन होता है इनका? सरपंच होता है। कौन होता है भाई? सरपंच होता है। इसके साथ में सामाजिक न्याय समिति का जो पदेन अध्यक्ष होता है बहुमत के साथ पंच, बहुमत के साथ जो पंच होता है वो क्या होता है? इसका पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है भाई, पदेन अध्यक्ष होता है। धारा नंबर कौन सी धारा के अंतर्गत? 22 के अंतर्गत भाई। ठीक है भाई। और इसके साथ में लिखा गया है सामाजिक न्याय समिति में कम से कम 1 महिला और अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए भाई। इस सामाजिक जो न्याय समिति है इसके अंदर कम से कम 1 तो महिला होनी चाहिए भाई। एक क्या होनी चाहिए? महिला। और एक क्या होना चाहिए? शेड्यूल्ड कास्ट का मेंबर होना चाहिए भाई। एक शेड्यूल्ड कास्ट का मेंबर होना चाहिए। कंप्लीट लिख रखा है भाई, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जो नया बताया जाए वो आप लिख सकते हैं, इसके अलावा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जिनके पास नोट्स हैं वो अपने सामने बैठ के बस देखते रहें, ताकि एक क्लासेस चल रही है 2 घंटे की, 2 या 3 दिन के अंदर जिसको कंप्लीट करने का काम करें भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर नेक्स्ट वो चलते हैं भाई। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट धारा नहीं है भाई, जो इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस करा दी है। अब डायरेक्ट धाराओं को लिखेंगे और उन्हीं से इनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे भाई। इसके बाद डिस्कस करते हैं धारा नंबर 23 से लेकर 30 तक, जो कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट धाराएं थी वो हमने डिस्कस की हैं। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं भाई धारा नंबर 23 के अंदर क्या दिया हुआ है। पंचायत समिति के वो कार्य जो कि ग्राम पंचायत को सौंप दिए जाते हैं। तो इन सब की बात कौन सी धारा में हुई है? तो धारा नंबर 23। देखिए भाई, गांव के अंदर कुछ पंचायत समिति भी कार्य करती है।
अब भाई वो तो खुद तो उसके मेंबर आ नहीं सकते, तो गांव ग्राम पंचायत के पास ही वो अपने कार्यों को कराएंगे, तो उन्हीं को पैसा देंगे। तो धारा नंबर कौन सी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। इसके बाद धारा नंबर 24 हुई, ग्राम पंचायत की बाधा और अतिक्रमण करने की शक्ति, यानी कि भाई अतिक्रमण रोकने की शक्ति। अतिक्रमण, अगर कोई व्यक्ति देखे भाई सड़क के अंदर गड्ढा खोद दे या फिर किसी के काम के अंदर बाधा पहुंचाए, तो उन सबको रोकना किसका करते हुए है भाई? ग्राम पंचायत का करते हुए है। कौन सी धारा के तहत भाई? धारा नंबर 24 के तहत। इसके बाद भाई पेपर के अंदर पूछा जाए कि ग्राम पंचायत की साधारण आदेश जर्नल ऑर्डर जारी करेगी भाई। जैसे कि भाई जर्नल ऑर्डर कर दे कि भाई यहाँ जो पानी है यहाँ पे कोई कुआं नहीं खोद सकता क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है, या फिर तालाब के अंदर भाई भैंसों को नहीं नहलाना चाहिए क्योंकि यहाँ से पानी का प्रदूषण होता है, या फिर कोई भी जर्नल ऑर्डर जो कि सारे गांव के लिए लागू होगा, अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो जुर्माना लगेगा भाई। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा नंबर है 25 भाई, आबादी देह का नक्शा तैयार करना। एक ये धारा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, आबादी देह का नक्शा तैयार करना। आबादी देह क्या होता है भाई? सबसे पहली बात है आबादी देह क्या होता है? तो गांव के बसे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? आबादी देह है। तो जितना गांव बस रखा है भाई उसका नक्शा तैयार होता है। देखते होगे सरकारी स्कूल में भाई नक्शा छपा होता है, बीडीपीओ के ऑफिस में जाओगे तो भी नक्शा मिल जाएगा तुम्हारे गांव का, गांव की ग्राम पंचायत के ऑफिस में चले जाओगे तो भी नक्शा मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो आबादी देह का नक्शा तैयार करना धारा नंबर है 26 भाई। अगर कोई किसी को आपत्ति है, अगर आबादी देह के नक्शे के अंदर किसी को आपत्ति है तो वो क्या कर सकता है भाई? वो क्या कर सकता है? ऑब्जेक्शन उठा सकता है और उसका ऑब्जेक्शन 30 दिन के अंदर सही कर दिया जाएगा। अगर कोई नक्शा देखना चाहते हैं तो 5 रुपए की फीस लगेगी भाई, चाहे किसी भी ऑफिस के अंदर जाके चेक कर लो, 5 रुपए अदा करके अपने गांव का नक्शा देख सकते हो। धारा नंबर 26 भाई। ठीक है, देखो भाई आगे कौन सी धारा दी हुई है। इसके बाद धारा नंबर 27, ग्राम पंचायत के साधारण और विशेष आदेश के उल्लंघन पर दंड। अगर देखिए भाई अब यहां पे 24, 25 और 26 के हिसाब से कुछ दिया गया है कि 24, 25 और 27, 24, 25 दोनों धाराओं के अंतर्गत है। देखिए इसमें तो क्या बाधा उत्पन्न करता है या फिर साधारण आदेश का उल्लंघन, इन दोनों का जो उल्लंघन करता है तो उसके उल्लंघन के बाद दंड दिया जाएगा भाई। उसको क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। तो ये बात कौन सी धारा में हुई है? धारा नंबर 27 में भाई। अपील भाई, अगर किसी व्यक्ति को भाई दंड दे दिया, देखिए किसी ने उल्लंघन किया, किसी के जर्नल ऑर्डर को नहीं माना और फिर उसके ऊपर जुर्माना लग गया, यानी कि 24, 25 और 27 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, अगर उसको लगता है कि भाई मेरे ऊपर ज्यादा जुर्माना लगाया गया है या फिर ये काम मैंने नहीं किया, तो वो अपील भी कर सकता है। अब अपील करेगा किसको भाई? उपायुक्त को अपील कर सकता है, यानी कि डीसी को क्या कर सकता है? वो अपील कर सकता है। किसको अपील करेगा भाई? उपायुक्त को। किसको भाई? उपायुक्त को अपील कर सकता है। और कितने दिन के अंदर कर सकता है भाई? 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर भाई? 30 दिन के अंदर कोई अपील कर सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट धारा है। 26 और 28 इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है भाई, 29 इंपॉर्टेंट नहीं है। सुंदर अधिकारियों के दुराचार के बारे में पूछताछ और रिपोर्ट बनाने की शक्ति, कुछ नहीं दिया हुआ भाई इसके अंदर, तो इसको बस याद रख लो। 29 के अंदर ये दिया हुआ है। धारा नंबर 30, कर और बकाया राशि संग्रह के लिए अनुबंध। कोई एग्रीमेंट करना है भाई, कोई टैक्स बचा हुआ है या फिर बकाया राशि बची हुई है, उसके लिए अनुबंध करने की शक्ति की बात धारा नंबर 30 में हुई है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा उसके अंदर भाई सभी क्वेश्चन को पढ़ाएंगे और जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी उसको ज्यादा याद नहीं करवाएंगे भाई। ठीक है, देखो भाई अगर किसी को लगता है कि हमें इसको बहुत डिटेल से पढ़ना है तो भाई आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको वो मिल जाएंगे। देखते हैं भाई लाइट में क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है भाई, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लें भाई। अब 31 से लेकर 38 तक की धाराएं पढ़ेंगे। उसके बाद कर, कराधान की शक्ति, इसके साथ में भाई कराधान के बाद क्या आएगा भाई? कर लगाने की शक्ति के बाद निरीक्षण होगा भाई ग्राम पंचायत का। ठीक है, तो धारा नंबर 31 के ऊपर आ जाओ भाई। अब धारा नंबर 31 के अंदर बात हुई है ग्राम पंचायत द्वारा शराबबंदी भाई। ग्राम पंचायत के द्वारा शराबबंदी भाई, शराबबंदी लगाना भाई, तो क्या हो जाएगा? शराबबंदी करने की शक्ति। तो ग्राम पंचायत द्वारा शराबबंदी की बात कौन सी धारा में हुई है? तो धारा नंबर 31 भाई।
ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ना ही नहीं भाई इनको कि भाई किस तरीके से पास होगा, ऐसी कुछ नहीं है। शराबबंदी की बात है, धारा नंबर है 31 भाई। इसके बाद प्रवेश व निरीक्षण, प्रवेश व निरीक्षण, क्योंकि अब देखिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं तो इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ग्राम पंचायत के अधिकारियों द्वारा प्रवेश व निरीक्षण की बात है। मान लिया कि कहीं पे कोई कार्य चल रहा है अभी ग्राम पंचायत का, तो सरपंच जाके उसकी भाई इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, एंट्री कर सकता है भाई वहां पे। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि कुछ टाइमिंग होती है भाई, जो जैसे कि भाई सुबह मतलब 7 बजे से पहले नहीं जा सकता और शाम को 8 बजे के बाद नहीं जा सकता, तो ये कुछ कंडीशन होती हैं। प्रवेश व निरीक्षण की बात धारा नंबर 32 में हुई है भाई। किस में हुई है? 32 के अंदर हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, धारा नंबर 33 भाई। धारा नंबर 33 भाई, देखिए वैसे लिखा हुआ है, हम आपको बता ही देते हैं भाई क्या लिखा हुआ है, देख ले भाई, आप अपने आप नोट कर लेना। ग्राम पंचायत की बाजार व मेलों के प्रबंधन की शक्ति, यानी कि ग्राम पंचायत अपने गांव के अंदर बाजार लगा सकती है, मेले लगा सकती है, और मेले जो लगाएंगे उनके पास कुछ ना कुछ टैक्स लेगी भाई, और वो क्या बनेगा? ग्राम फंड बनेगा। वो क्या बनेगा? ग्राम फंड बनेगा। तो मेले व बाजार के प्रबंधन की शक्ति किसकी होती है? ग्राम पंचायत की होती है। तो कौन सी धारा के अंतर्गत होती है? धारा नंबर 33 के अंतर्गत होती है। जल मार्ग से संबंधित है, यानी कि गांव के अंदर पानी आएगा तो पानी का टैक्स भी कलेक्ट करना है, तो ये जल मार्ग से संबंधित ग्राम पंचायत की शक्ति की बात कौन सी आ जाएगी? धारा नंबर 34 भाई, याद रख लें भाई। धारा नंबर 35 भाई, सड़कों के नामांकन और इमारतों की संख्या के संबंध में ग्राम पंचायत की शक्तियां, यानी कि देखिए भाई जो भी इमारत बनाई जाएगी तो भाई उसके ऊपर क्या होगा? कोई नंबरिंग तो देनी होगी, या फिर ऐसा नहीं हो सकता भी किसी भी कि जैसे कोई प्राइवेट घर है तो प्राइवेट के ऊपर भाई हम क्या कर सकते हैं? नामांकन नहीं कर सकते भाई, तो उसके लिए शिकायत हो सकती है। तो क्या दिखा है? सड़कों के नामांकन, सड़कों के ऊपर जो नामांकन किया जाएगा, इमारतों के संबंध में ग्राम पंचायत की कुछ शक्तियां होती हैं। धारा नंबर 35 भाई, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होती तो यहाँ पे लिखा देते हैं, ठीक है। संस्थानों के ऊपर प्रबंधन लेने की शक्ति, ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी इंस्टीट्यूशन है भाई उनका भाई पर मैनेजमेंट हम करेंगे भाई, ग्राम पंचायत करेगी। तो ये भी क्या है? अगर ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसका प्रबंधन वो ले सकती है भाई। तो कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा नंबर 36 के अंतर्गत है। ग्राम पंचायत द्वारा स्कूल, अस्पताल और औषधालय का सुधार, यानी कि भाई देखिए भाई ग्राम पंचायत जो है स्कूल के अंदर, देखिए भाई गांव के अंदर सरकारी स्कूल है तो उसका भाई सफाई का कार्यक्रम, या फिर स्कूल, या फिर अस्पताल हो, या फिर औषधालय हो, उसका सुधार व रख रखाव का की जिम्मेवारी भी ले सकती है। यानी कि स्कूल के अंदर मदद कर सकती है। पैसा बचा हुआ है भाई, ठीक है, सबको काम आएगा। स्कूल के अंदर पैसा लगाएंगे तो सबको शिक्षा मिलेगी, अच्छे वहां पे साफ सफाई होगी। तो धारा नंबर 37 भाई। धारा नंबर 38 के ऊपर, ग्राम पंचायत के समूह के लिए प्राथमिक स्कूल, अस्पताल व औषधालय की स्थापना। अगर लगता है कि 2 या 2 से 3 ग्राम पंचायतें हैं भाई, 2 से 3 गांव अभी उनको लगता है कि भाई हमारे पास भाई एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, तो वो तीनों अपने ग्राम फंड से, अगर सरकार कोई वो ग्रांट पास नहीं कर रही तो वो अपनी ग्राम निधि से क्या कर सकते हैं? किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी स्कूल का निर्माण भी कर सकते हैं। ये भी उनकी क्या होती है? शक्ति होती है। और फिर सरकार से ग्रांट की मांग कर सकते हैं भाई, ठीक है भाई, दिखा के कि ये बिल्डिंग बनाई हमने और अब इसकी ग्रांट दो भाई, ठीक है। तो धारा नंबर 38 तक हो गई है। चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुके हैं भाई। अब चैप्टर 5 और चैप्टर 6 रहते हैं, जल्दी जल्दी उनको कंप्लीट करते हैं। इसमें कुछ धाराएं इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए हमने उनको नहीं कराया। अब जो धाराएं आएंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा नंबर 39 से भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भाई अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 में किसकी बात हुई है? कर और वित्त की बात हुई है। कर और वित्त की बात हुई है। किसकी हुई है? कर और वित्त की भाई, ठीक है। यानी कि कराधान की शक्ति, यानी कि किसकी? कर क्या होता है? टैक्स, टैक्स की बात हुई है। और वित्त यानी कि फिनांस एंड टैक्सेशन, फिनांस एंड टैक्सेशन की बात अध्याय नंबर किस में हुई है? 5 में हुई है। और इसके अंदर धाराएं कहां से कहां तक हैं? तो 39 से लेकर 45 तक, यानी कि धाराएं 7 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं भाई? 7 धाराएं हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भाई एक सबसे इंपॉर्टेंट धारा है धारा नंबर 39 भाई। धारा नंबर 39 क्या है भाई? ग्राम फंड, और हिंदी के अंदर करें तो ग्राम निधि।
वैसे अगर इंग्लिश के अंदर करेंगे तो ग्राम फंड, हिंदी के अंदर ग्राम निधि। इसमें कहा गया है कि हर ग्राम पंचायत का एक ग्राम फंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? एक ग्राम फंड होना चाहिए, जिससे ग्राम पंचायत के कार्य व कर्तव्यों को कंप्लीट यानी कि पूरा किया जा सके। तो ये सब कहां पे दिया गया है? धारा नंबर 39। इंपॉर्टेंट धारा है। ग्राम फंड की बात हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? तो धारा नंबर 39 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 39 आ जाएगा। इसके बाद भाई धारा नंबर 40 भाई, धारा नंबर 40 ग्राम निधि के स्रोत भाई, ग्राम निधि के स्रोत, ग्राम निधि के स्रोत यानी कि भाई जो ग्राम फंड है इसका पैसा कहां से आएगा? या तो सरकार के पास कोई ग्रांट आएगी, सरकार की तरफ से कोई ग्रांट आएगी, या फिर जो भी ग्राम पंचायत राज्य की विधानसभा को जो अधिकार प्राप्त है वही ग्राम पंचायत को भी प्राप्त है, या फिर वो टैक्स लगाएगी, पानी के ऊपर लगाएगी, या फिर कोई भी जमीन है जो कि सरकारी है उससे जो भी पैसा आएगा, या फिर जो दुकानें बनवाती है तो दुकानों से जो किराया आएगा, या फिर जो भी टैक्स लगाएगी। यानी कि ये सब क्या होते हैं? ये ग्राम पंचायत की आय के स्रोत होते हैं भाई। ठीक है भाई, जैसे पानी के ऊपर टैक्स लगा दिया, इसके साथ में भाई किसी भी चीज के ऊपर टैक्स, इमारत बनवाई किराए पे दे दी तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, किराया ले लिया। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत की खुद की भी क्या होती है? कमाई होती है। तो स्रोत, ग्राम निधि के स्रोत की बात धारा नंबर 40 के अंदर बात हुई है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत की कराधान की शक्ति, ग्राम पंचायत की कराधान की शक्ति यानी कि पावर ऑफ द टैक्सेशन, यानी कि ग्राम पंचायत कौन कौन से टैक्स लगा सकती है। तो इन सब की बात कहां पे हुई है? तो धारा नंबर 41 में बात हुई है। पावर ऑफ द टैक्सेशन बाय द ग्राम पंचायत इज इंक्लूडेड इन द विच सेक्शन ऑफ द हरियाणा पंचायती राज भाई। ठीक है, तो धारा नंबर क्या हो जाएगा? 41। कर लगाने की शक्ति जो राज्य की विधानसभा को जो प्राप्त है वही इसको है भाई। डायरेक्ट याद रखें भाई, आपको नहीं करना कि भाई कहां से आया और कहां से नहीं। धारा नंबर 42 भाई, धारा नंबर 42 में कर में छूट भाई, किसी को भाई कर में छूट देना, रियायत देना भाई, रियायत देना, अपरिवर्तनीय राशि को, अपरिवर्तनीय राशि को खारिज करना भाई, राशि को खारिज करना। अपरिवर्तनीय राशि को खारिज करने की बात कौन सी धारा में हुई है? धारा नंबर 42 के अंदर हुई है। ठीक है भाई, कर में छूट, अगर कोई मान लिया कि कोई स्वतंत्रता सेनानी है या फिर जिसने अच्छे काम किए हैं तो कुछ व्यक्तियों को कर के अंदर छूट दी जा सकती है, ग्राम पंचायत फैसला लेगी। अपरिवर्तनीय राशि को खारिज करना, कोई पैसा है कई साल से पैसा आया ही नहीं है तो भाई उसको क्या कर दो? या तो उस राशि को घटा दो, घटा के उसको ले लो, या फिर उसको खारिज ही कर दो कि भाई ये जो है परिवर्तनीय राशि यानी कि ये राशि हमारे पास नहीं आने वाली, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? खारिज करते हैं। तो धारा नंबर क्या आ जाएगी? 42 आ जाएगी भाई। ग्राम पंचायत के खातों की जांच, बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा आ गई भाई। 41 और 43, 41, 39 और 43 बहुत इंपॉर्टेंट है। खातों की जांच, ग्राम पंचायत के खातों की जांच, ग्राम पंचायत के खातों की जांच, बजट और खातों का निरीक्षण, और खातों का निरीक्षण भाई चेक कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, और खातों के सार का प्रकाशन, खातों के सार का प्रकाशन, प्रकाशन भी करना है भाई। ठीक है, तो इन सब की बात कहां पे हुई है? इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो सुन लीजिए भाई। क्वेश्चन पूछा जाएगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत के बजट की बात हुई है? तो ग्राम पंचायत का बजट क्या कहां पे है? धारा नंबर 43 में। ग्राम पंचायत के खातों की जांच की बात 43 में, खातों के निरीक्षण की बात 43 में, खातों के सार के प्रकाशन की बात 43 में भाई। सीधा याद रखना है, ज्यादा घुमा के नहीं देना भाई। ठीक है भाई, तो 43 कंप्लीट हुए भाई, 45 तक पढ़ना है, अध्याय 5 कंप्लीट हो जाएगा भाई। जल्दी से इसको नोट करें और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद भाई 44 और 45 को देखते हैं। 44 और 45 के अंदर क्या दिया हुआ है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ग्राम पंचायत के ऊपर नियंत्रण क्या होगा भाई।
अब क्लास ये लंबी हो गई भाई, 1 से 1 घंटे से ज़्यादा क्लास हो गई। इसी तरीके से हम एक क्लास के अंदर ग्राम पंचायत को कंप्लीट करेंगे, एक में पंचायत समिति के, जिला परिषद, ताकि सारा कंटेंट हमें एक जगह मिल जाए भाई। ठीक है भाई। इसके बाद पढ़ते हैं भाई ग्राम पंचायत का खर्च, ग्राम पंचायत का खर्चा ग्राम निधि से। देखिए भाई, अगर आपको इतना जल्दी इतनी मतलब लंबी क्लास नहीं देखनी तो भाई ये सब लिखा हुआ है, समझ सकते हैं तो भाई समझ लीजिए। इनसे अब लेंगे तो इनके लिए पेमेंट है, क्लासेज बिल्कुल फ्री हैं। तो क्लासेज भी आप अगर देखा जाए तो 10 से 12 घंटे की टोटल क्लासेज होंगी, वो देख सकते हैं भाई। ठीक है। तो इसमें भाई धारा नंबर 44 भाई, धारा नंबर 44 में कहा गया है कि ग्राम पंचायत का खर्च, ग्राम पंचायत का खर्चा भाई, ग्राम पंचायत का खर्चा ग्राम निधि से लिया जाएगा भाई। ग्राम पंचायत का खर्चा ग्राम निधि से लिया जाएगा। तो ग्राम पंचायत का खर्च की बात है कि खर्चे की बात कहां पे हुई है भाई, तो क्या हो जाएगा, धारा नंबर 44 लिखा गया अभी, ग्राम पंचायत का जितना भी खर्चा होगा वो ग्राम निधि से निकाला जाएगा। ग्राम निधि से ही निकाल लेंगे भाई, ये तो धारा बढ़ाने की नहीं थी भाई। ठीक है। तो धारा नंबर 44 में ग्राम पंचायत का खर्चा ग्राम निधि से लिया जाएगा। कौन सी धारा है, धारा नंबर 44 है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद आ जाओ भाई, एक बात बता देते हैं कि इस चैप्टर को, इस अध्याय को या फिर इस हरियाणा पंचायती राज को कंप्लीट कोई नहीं कराएगा, ऊपर ऊपर से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। कंप्लीट हम ही करा रहे हैं भाई इसको। धारा नंबर 45 भाई, विशेष कर। आपके ग्राम सीयू के पेपर में ये पूछा, अभी जो पेपर हुए हैं जो आप कैटेगरी नंबर 15/2019 के हैं, उसके अंदर भाई ये क्वेश्चन धारा नंबर 45 से क्वेश्चन पूछा गया था, विशेष कर और समुदाय सेवा। धारा नंबर 45 से भाई ये क्वेश्चन आया था। एक असिस्टेंट मैनेजर का भी एक पेपर था जो कि सिंचाई विभाग में था, अभी 15/2019, उसमें भी पंचायती राज की 2 से 3 धाराएं पूछी गई हैं, तो देख लेना भाई इसका। ठीक है। विशेष कर और समुदाय की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 45 में भाई। तो ये कंप्लीट हुई भी हमारी धारा नंबर 45 तक कंप्लीट किया। एक अध्याय और रहता है भाई, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इसको नोट करो और फिर उसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद भाई अध्याय नंबर 6 भाई, इसके बाद अध्याय नंबर 6 भाई। तो अध्याय नंबर 6 में किसकी बात हुई है भाई, ग्राम पंचायत पर नियंत्रण। क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत पर नियंत्रण भाई। तो ग्राम पंचायत पर नियंत्रण की बात कौन सी धारा में हुई है भाई, तो अध्याय नंबर 6 में बात हुई है। किस पे बात हुई है भाई, अध्याय नंबर 6 के अंदर बात हुई है। इसके बाद धारा नंबर 46 में भाई, अब धाराएं कहां से कहां तक है, तो 46 से लेकर 54 तक ही हमें पढ़नी है, उसके बाद क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद भाई धारा नंबर 46 भाई, धारा नंबर 46 ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड तक पहुंच। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड तक पहुंच भाई, रिकॉर्ड तक पहुंच की बात कौन सी धारा में हुई है भाई, धारा नंबर 46 में। क्या लिखा गया है, बिल्कुल ध्यान से सुने भाई। ग्राम पंचायत निदेशक या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्या कहा गया है भाई, अगर मान ले कि निदेशक यानी कि डायरेक्टर ऑफ द पंचायत डिपार्टमेंट या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो कि जिला परिषद का होता है, अगर कभी ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड को चेक करना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत ऐसा प्रबंध करेगी जिससे वो रिकॉर्ड को चेक कर सकें भाई। इसके साथ में ये भी कहा गया है कि बीडीपीओ कभी अगर ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड को मंगवाना चाहता है तो लिखित रूप में वो ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड की मांग कर सकता है। कौन, एक तो बीडीपीओ, और जांच कौन कर सकता है भाई, जांच कर सकता है निदेशक या फिर इसके साथ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर सकता है। ठीक है भाई। इसके बाद भाई चलते हैं धारा नंबर 47 में। इसके बाद अभी अगर ग्राम पंचायत के कार्य को देखिए, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अंदर सुधार करना, उसको भाई रद्द करना खुद ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी होती है भाई। उसके पंच अगर 75% के साथ सहमति देते हैं तो उस प्रस्ताव के अंदर सुधार कर सकते हैं, रद्द भी कर सकते हैं उसको। धारा नंबर 17 था,
लेकिन सेम एज इट इज लिखा हुआ है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राम पंचायत के कार्य को निलंबित करने की शक्ति, यानी कि अब ग्राम पंचायत के ऊपर कंट्रोल की बात आ गई भी। अब ग्राम पंचायत खुद निलंबित नहीं कर रही, ग्राम पंचायत उसको पारित करती है, लेकिन सरकार को लगता है कि भाई ये गलत पारित किया गया है तो सरकार उसको निलंबित कर सकती है। तो देखिए भाई क्या कहा गया है 47 के अंदर, भाई जिला परिषद के प्रस्ताव के कार्य को निलंबित करना, ग्राम पंचायत के कार्य को निलंबित करना। भाई ग्राम पंचायत के कार्य को निलंबित करना, धारा बताओ भाई, एक बार देख लेते हैं भाई, टेक्निकल कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ग्राम पंचायत के कार्य को निलंबित करना, धारा नंबर कौन सी हो जाएगी? 47 हो जाएगी। इसके अंदर क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है या तो डीडीपीओ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, या फिर एसडीओ भाई, या फिर क्या उनसा हो जाएगा? एसडीओ हो जाएगा। लिखित रूप में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को निलंबित कर सकते हैं भाई, या तो डीडीपीओ जो कि भाई जिला परिषद के लेवल के ऊपर होता है, या फिर एसडीओ ग्राम पंचायत के किसी भी प्रस्ताव को निलंबित कर सकते हैं। अब निलंबित इस प्रकार नहीं कर सकते कि भाई निलंबित कर दिया कि कोई भी रीजन नहीं दिया, कोई न कोई ठोस रीजन दिया जाएगा, ग्राम पंचायत को भी मौका दिया जाएगा, तो सभी को मौका दिया जाएगा और फिर क्या होगा? फिर उस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है भाई। ठीक है भाई, इसके बाद भाई धारा नंबर 48 भाई, धारा नंबर 48 भाई केवल ग्राम शिव इसके लिए आपके ग्राम पंचायत से रिलेटेड नहीं है, बल्कि तीनों के लिए है। नियंत्रण व अधीनता, नियंत्रण और अधीनता, नियंत्रण व किसी के अधीन होना भाई। इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों क्या होंगे? सरकार के निदेशक। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और डायरेक्टर ऑफ द पंचायत डिपार्टमेंट सभी किसके नियंत्रण में काम करेंगे? सरकार के नियंत्रण में काम करेंगे। किसके नियंत्रण में काम करेंगे? सरकार के नियंत्रण में काम करेंगे, यानी कि सरकार के अधीन होंगे भाई। ठीक है भाई, इसके बाद भाई धारा नंबर 49 पे आ जाओ भाई। धारा नंबर 49 के अंदर क्या दिया हुआ है भाई? कर्तव्यों में चूक, ग्राम पंचायत द्वारा कर्तव्यों में चूक भाई, कर्तव्यों में चूक की बात कौन सी धारा में हुई है? धारा नंबर 49 में। एक बार स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर अगले पार्ट में पूरा कंप्लीट ही करते हैं भाई इसको। ठीक है, उनचास तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब 50 की धारा को देख लेते हैं भाई। 50 की धारा में क्या दिया गया है? 50 में दिया गया है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के अधीन भूमि के प्रबंधन को संभालने की शक्ति, सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के अधीन भूमि के प्रबंधन को संभालने की शक्ति। अगर कई बार सरकार को लगता है कि ग्राम पंचायत जो भी भूमि है उसके अधीन है, उसको संभालने में वही मतलब ठोस कदम नहीं उठा रही भाई, उसको कोई भी यूज कर रहा है, तो सरकार क्या कर सकती है? उसको अपने अधीन ले सकती है भाई। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा नंबर 50 भाई। धारा नंबर है 50 के अंतर्गत है। तो क्या हो जाएगा? सरकार द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि को संभालने की शक्ति। समझ जाना चाहिए भाई। अगर कई बार देखिए भाई ग्राम पंचायत के हाथ में नहीं होता है संभालने की शक्ति। ग्राम पंचायत मतलब कुछ भाई क्या है, बिन किसी व्यक्ति के डर से भाई कुछ फैसले नहीं ले पाती है। अब वो रिटर्न में दे देती है कि भाई हमारे पास नहीं हो पा रहा, तो सरकार क्या करेगी? अपने अधीन ले लेती है और उसी के हिसाब से उसको क्या करती है? यूज करती है। फिर नई ग्राम पंचायत का गठन होता है, फिर उसको वापस दे देती है भाई। ठीक है, तो क्या है कि धारा नंबर 50 आ जाएगी। इसके बाद भाई बहुत इंपॉर्टेंट धारा में नाम आता है धारा नंबर 51 का, और एक आता है धारा नंबर 52 का भाई। धारा नंबर 51 का और 52 का। 51 में देख लो भाई, सरपंच या पंच को निलंबित करना भाई। सरपंच को हटाने की बात हुई है, सरपंच या पंच को निलंबित, सरपंच या पंच को निलंबित या हटाना। कौन सी धारा आ जाएगी भाई? धारा नंबर 51। धारा नंबर 52 में ग्राम पंचायत को भंग करना भाई। देखिए हमने कहा था ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है भाई?
5 साल का होता है, लेकिन कब तक है, जब तक उसको भंग ना किया जाए। अगर भंग कर दिया जाए तो भाई पहले ही मतलब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। दोनों धाराएं बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे भाई। क्या लिखा गया है देखिए, इस धारा के तहत निदेशक या फिर उपायुक्त, यानी कि जो जिले का जो वैसे निदेशक पंचायत डिपार्टमेंट का या जिले का जो उपायुक्त है, वो किसी भी सरपंच या पंच को निलंबित हुआ है, निलंबित का मतलब सस्पेंड करता है कुछ टाइम तक, हटाना मतलब परमानेंटली हटा सकता है। अगर सरपंच या पंच दोषी पा जाए, सरपंच या पंच के खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है भाई, अगर वो कार्रवाई जब चल रही है तो भाई सरकार को लगता है या फिर निदेशक को या फिर उपायुक्त को लगता है कि ये अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा, भाई कोर्ट कचहरी का मामला आ जाता है तो इसलिए कार्य अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो उसको कुछ टाइम के लिए निलंबित कर देते हैं। लेकिन जब कार्रवाई कंप्लीट हो जाती है, सरपंच को अगर दोषी पाया जाता है तो सरपंच को उसके पद से हटा सकते हैं। कौन? निदेशक या उपायुक्त उसको पद से हटा सकते हैं भाई। ठीक है भाई, क्लियर है। धारा नंबर 51। धारा नंबर 52, ग्राम पंचायत को भंग करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। वैसे ग्राम पंचायत को भंग कौन करेगा भाई? सरकार कर सकती है। अगर ग्राम पंचायत अपने कार्य व कर्तव्यों को करने में बार बार चूक करे, गलती करे, और जब हिदायत देने के बावजूद भी गलती करे और अपनी मनमानी करे, तो सरकार ग्राम पंचायत को भंग कर सकती है। क्या कर सकती है? भंग कर सकती है। परिणाम क्या होंगे भाई? सबको अपने इस्तीफे देने होंगे भाई। सरपंच, पंच यानी कि सबको अपने इस्तीफे देंगे। सारी भूमि है, सारा रिकॉर्ड है, सरकार के पास चला जाएगा। सरकार किसी भी व्यक्ति को उसकी जिम्मेवारी दे सकती है। सरकार का व्यक्ति ग्रामसीयू होता है तो ग्रामसीयू सारा काम करेगा, या फिर बीडीपीओ उसका कंप्लीट काम करेगा भाई। बाद में पंचायत के हाथ में नहीं रहेगा, नई गठित पंचायत आएगी, फिर उसको रिकॉर्ड सौंपा जाएगा भाई। कौन सी धारा है? 52 है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद भाई 53 में आ जाओ भाई। धारा नंबर 53। धारा नंबर 53 के अंदर क्या है? सरपंच और पंच के दायित्व। सरपंच और पंच के दायित्व। सरपंच या पंच के दायित्व व जिम्मेवारी। सरपंच व पंच के दायित्व व जिम्मेदारी की बात कौन सी धारा में हुई है? धारा नंबर 53 में। क्या लिखा गया भाई? लिखा गया है कि अगर सरपंच और पंच की लापरवाही से ग्राम पंचायत की किसी भी संपत्ति को नुकसान होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? सरपंच होगा। अगर गांव की भूमि, गांव की संपत्ति किसी को भी नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेवार होगा? सरपंच या पंच धारा नंबर 53 के तहत क्या होंगे? जिम्मेवार होंगे भाई। इसके बाद एक लास्ट धारा है आज की क्लास की, उसको करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 12 क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे भाई। सेकंड क्लास है, 12 क्लास तक लगातार कंप्लीट पढ़ाएंगे और फिर अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा भाई। संपत्ति के साथ छेड़छाड़ के लिए दंड। संपत्ति संपत्ति के साथ छेड़छाड़ के लिए दंड। अगर ग्राम पंचायत की संपत्ति के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो उसको भाई दंड दिया जाएगा। और दंड क्या है कि 1000 रुपए तक का जुर्माना होगा भाई। 1000 रुपए तक का क्या होगा? जुर्माना होगा। अगर दोबारा करता है तो 100 रुपए और बढ़ा दिया जाएगा। 2000 रुपए तक का मैक्सिमम जुर्माना हो सकता है भाई। पीड़ित व्यक्ति सरकार को अपील कर सकता है। पीड़ित व्यक्ति अगर किसी को जुर्माना लगाया है तो 30 दिन के अंदर निदेशक को भाई, डायरेक्टर ऑफ द पंचायत डिपार्टमेंट को अपील भी कर सकता है भाई। क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा नंबर 54 के अंतर्गत है। तो भाई आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया धारा नंबर 1 से लेकर 54 तक की सभी धाराएं, एक जगह कंटेंट हो गया। एक में हमने अध्याय पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में पंचायत समिति की कंप्लीट धाराएं 116 तक पढ़ेंगे। उससे नेक्स्ट धारा उसमें क्लास में 160 तक पढ़ेंगे और इसी तरीके से 280 को एक बार फिर से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई। तो उम्मीद है कि आप सभी का रिवीजन चल रहा है। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आप इन सब के कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। कंप्लीट नोट्स से पढ़ें भाई, बहुत अच्छा कंटेंट है भाई। और इन सबको भाई याद करने या फिर कोई भी ट्रिक कुछ नहीं होती भाई। ट्रिक इतनी धाराओं की ट्रिक नहीं होती। जो ट्रिक की वीडियो है वो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जितने की ट्रिक हो सकती थी हमने ट्रिक से पढ़ाने का प्रयास किया है भाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट होंगी और नेक्स्ट क्लास में अब मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।